नमः समसाराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचल्मणोऽमं गदिं पत्ते ओक्ष्यामि समय पाहुड मृमो सुध केवली भड़िदम। समयसार जी ग्रंथाधिराज और कर्ता कर्म अधिकार अपनी चर्चा चल रही है और कर्ता कर्म में भी अपन कल स्वाध्याय कर रहे थे गाथा नंबर 86, जिसका विषय क्या है कि एक द्रव्य दो क्रिया करता है वो मिथ्या दृष्टि है, द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि है। उसकी ऐसी मान्यता ठीक नहीं है। ऐसी मान्यता से विश्व के नाश का प्रसंग बनता है, सो महादोष है, ऐसा कह रहे हैं। तो कल अपन ने यहाँ इस गाथा में आचार्य देव ने उदाहरण दिया कुम्हार का घड़े बनाने का, है ना। तो सबसे पहले हम कर्ता कर्म की भ्रांति मिटाने की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ऐसा देखेंगे कि किस कार्य के बारे में बात चल रही है। तो बात चल रही है घड़े के बारे में कि घड़ा कौन बनाता है। तो कह रहे हैं ये घड़े रूप जो कर्म उत्पन्न हुआ है, इसका कर्ता जिस द्रव्य से इसकी उत्पत्ति हुई है वही इसका कर्ता है। तो मिट्टी कर्ता और घड़ा कर्म, यहाँ शब्द आया कि वो कर्म किससे अभिन्न है। तो कह रहे मिट्टी से। तो वो कर्म कोई कुम्हार से तो अभिन्न नहीं है, लेकिन मिथ्या दृष्टि ऐसा मानता है कि कुम्हार घड़ा बनाता है ना। अब कुम्हार में देखें कि कुम्हार में घड़े रूप कार्य तो नहीं हुआ, तो कुम्हार किससे अभिन्न है। तो असमान जाति द्रव्य पर्याय का उदाहरण देके आचार्य देव कह रहे हैं तो कुम्हार में एक तो भाव उत्पन्न हुआ है कि मैं घड़ा बनाऊं, तो ये जो कर्म है मैं घड़ा बनाऊं, इसका कर्ता कुम्हार है। कुम्हार इस परिणाम से अभिन्न है। और हस्तादि की क्रिया, असमान जाति द्रव्य पर्याय से बात हुई है ना, तो हस्तादि की क्रिया इससे कुम्हार अभिन्न है, घड़े से तो अभिन्न नहीं। समझ आई बात। इसलिए कुम्हार का कार्य तो हस्तादि की क्रिया और मैं घड़ा बनाऊं ऐसी इच्छा है, वो कुम्हार से अभिन्न है। अभी कुम्हार का भी ब्रैकेट खोलेंगे अगर तो वहां दो चीज हैं, जीव और शरीर। तो शरीर कर्ता और हस्तादि हिलना ये उसका कर्म, ये वहां ये कर्ता कर्म लग रहा है शरीर में। और जीव में, जीव की पर्याय, जीव की क्या पर्याय है कि मैं घड़ा बनाऊं ऐसी इच्छा और आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन योग, ये जीव में ये क्रिया हो रही है ना। तो इसका कर्ता जीव है। तो प्रत्येक द्रव्य इस हेतु से बोलें तो अपनी अपनी पर्याय का कर्ता है। इसमें क्या बात निकल के आ रही है कि ज्ञानी हो अज्ञानी हो कोई हो, विश्व का कोई अन्य द्रव्य हो, पुद्गल हो, धर्म आकाश काल हो, प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी पर्याय का कर्ता है। चाहे वो शुद्ध पर्याय हो अशुद्ध पर्याय हो, पुद्गल में भी स्कंद रूप पर्याय हो, संघात रूप पर्याय हो, है ना। कोई भी स्पर्श रस गंध वर्णमयी कोई भी पर्याय हो, उसकी व्यंजन पर्याय हो। जैसे घड़े की बात चलती है ना बार बार,
तो ये उसकी व्यंजन पर्याय है। समान जाति व्यंजन पर्याय। आकार है ना, मिट्टी घड़े के आकार रूप परिणमित हुई, तो ये पुद्गल की व्यंजन पर्याय है, आकार रूप है ना। सुराही रूप परिणमित हुई मिट्टी, है ना, तो ये व्यंजन पर्याय की बात है। ठीक है। और अब कोई रंग रूप डिजाइन हो, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि अर्थ पर्याय, तो उस रूप वही द्रव्य परिणमन करता है। अब इसमें जीव की अपेक्षा यदि देखा जाए तो जीव में जो, हाँ बोलिए बोलिए। भाव पर्याय का जो बड़ा है तो व्यक्ति की स्वभाव पर्याय और व्यक्ति जो है बड़ा व्यक्ति की स्वभाव पर्याय है, व्यंजन पर्याय। भाव व्यंजन पर्याय नहीं, विभाव व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय समानजाति व्यंजन पर्याय। तो समानजाति व्यंजन पर्याय का संदर्भ जो हमारा जो पुस्तक मिला हुआ है, समानजाति यहाँ पर असमान जाति है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वहां पर भी एक शुद्ध पुद्गल परमाणु, दूसरा शुद्ध पुद्गल परमाणु, तीसरा 100 शुद्ध पुद्गल परमाणु, ये सब मिलकर एक विभाव व्यंजन पर्याय रूप परिणमन कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ जीव के केस में तो वास्तव में देखा, जीव की साइड से देखा जाए, हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि विभाव व्यंजन पर्याय किसको बोलना, कि जीव की जीव को बोलना और शरीर की शरीर को बोलना। वास्तव में आत्म प्रदेश उस शेप में, जैसे मनुष्याकार, तो जो आत्मा के प्रदेश मनुष्याकार हुए हैं वो आत्मा की विभाव व्यंजन पर्याय है, और शरीर के पुद्गल परमाणु उस आकार रूप परिणमित हुए हैं, ये शरीर के पुद्गल परमाणुओं की विभाव व्यंजन पर्याय है। अब ये दो को एक साथ हम देख रहे हैं तो असमान जाति द्रव्य पर्याय कह रहे हैं। समझ आई बात? ठीक है। हाँ, जीव के आत्म प्रदेशों का जो मनुष्याकार, त्रियंचाकार, देवाकार है ना, वो जीव की पर्याय है, ऐसा। ठीक है ना। अब देखो, अगर अपन प्रैक्टिकल अप्रोच में देखें कि जो जीव मर के अन्य गति से, मान लिया माँ के गर्भ में, सब व्यवहार के वचन ऐसे ही चलेंगे, माँ के गर्भ में आया तो पूर्व से ही निर्धारित विभाव व्यंजन पर्याय को लेके आया है। आ रही बात समझ में? अब उसका जो, जहां उसका जो कुछ भी डेवलपमेंट होएगा वो विभाव व्यंजन पर्याय, उतना सूक्ष्म शरीर, बिल्कुल थोड़े से पुद्गल स्कंद इकट्ठे हुए, है ना, अभी 1 दिन का कह रहे हैं, 2 दिन का बच्चा, तो वहीं से मनुष्याकार डिसाइडेड है। अब वो तो उसका फैलाव होता जाएगा और आकार बड़ा होता जाएगा, आत्म प्रदेश फैलते चले जाएंगे, तो हम कहेंगे बच्चा बड़ा हो गया। लेकिन विभाव व्यंजन पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय पूर्व से ही डिसाइडेड है। जब वो आया है, वो माँ के गर्भ में, वहीं से चालू हो गई। अब उसके जो परिणाम है वो मनुष्योचित होंगे, उसके जो शरीर का आकार डेवलप होएगा वो वहीं से स्टार्टअप हो गई उसकी। समझ लो, पहले समय से ही वो मनुष्याकार विभाव व्यंजन पर्याय से स्टार्टअप है। अब तो आत्म प्रदेश फैलते जा रहे हैं जो बड़ा होता जा रहा है, लेकिन मनुष्याकार स्टार्टिंग फ्रॉम, मतलब वेरी फर्स्ट टाइम, पहले समय से ही स्टार्टिंग उसकी शुरू हो जाएगी। मनुष्योचित परिणाम और विभाव व्यंजन पर्याय। बोलिए दीदी, वो जो पुद्गल परमाणु जीव में वो एक साथ जो आए, नहीं, विग्रह गति में
तो जिस पूर्व गति से आया है ना, विग्रह गति में वही शेप होती है, वही आकार बना रहता है। विग्रह गति में आकार नहीं बदलता। पूर्व की गति का आकार विग्रह गति में नहीं बदलता। और विग्रह गति में शरीर संबंधी कोई नो कर्म परमाणु का ग्रहण नहीं होता। नहीं होते। विग्रह गति में तो अकेला भाव कर्म है और भाव कर्म से रिलेटेड द्रव्य कर्म है। वहां पर कार्मण शरीर है ना, वो साथ में जा रहा है। लेकिन विग्रह गति में नो कर्म परमाणु शरीर के परमाणुओं का ग्रहण नहीं है। वो तो जिस अन्य गति में जाएगा, पहुंचा और वहां से स्टार्टिंग चालू हो गई पर्याप्ति की। पर्याप्ति की स्टार्टिंग विग्रह गति में नहीं होती। समझ आई बात? वहां पर विग्रह गति में आगे की शरीर गति का शेप नहीं बनेगा। विग्रह गति में आगे की गति का शरीर शेपिंग होगी पर्याप्तियों के समय। ठीक है। इसके लिए विद्वान ऐसा उदाहरण देते हैं कि जैसे नल से पानी आ रहा है ना, तो तब तक उसकी शेप नहीं बदलती। जैसे कहीं और से पाइप लाइन में पानी आ रहा है और नल खोला और बाल्टी में गिरेगा, वहां से उसकी शेपिंग चालू होगी। ऐसा तो विग्रह गति में पूर्व की गति का ही आकार बना रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया। अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि कुम्हार किससे अभिन्न है, कि कुम्हार अपने परिणामों से अभिन्न है। कुम्हार घड़े से अभिन्न नहीं है, परंतु फिर भी वो इस अहंकार से भरा हुआ है, अपने को अकर्ता ज्ञायक नहीं जानता हुआ, इस अहंकार से भरा हुआ है कि मैं घड़ा बनाता हूँ। इस अहंकार से भरा है कि मैं घड़ा बनाता हूँ, मैं घर चलाता हूँ, मैं धन कमाता हूँ, मैं रोटी बनाता हूँ, है ना। परंतु ऐसा होने पर भी, अहंकार से भरा होने पर भी, अपने परिणाम के अनुरूप पुद्गल के परिणाम को, जो कि पुद्गल से अभिन्न है और पुद्गल से अभिन्न परिणति मात्र क्रिया से किया जाता है, उसे करता हुआ प्रतिभासित ना हो। प्रतिभासित नहीं होता। देखो अपनी टीका पर पूरी चर्चा हो गई थी, आज अपने को भावार्थ पर चर्चा करनी है। ये अहंकार की चर्चा अगर अपन करें तो ये अहंकार क्यों उत्पन्न हो रहा है, बोलो। अपने को ज्ञाता स्वरूप अनुभव नहीं करने पर, मैं मात्र ज्ञाता हूँ ऐसा नहीं जानने पर, अज्ञान से कर्ता कर्म की भ्रांति होती है। अज्ञान से पर द्रव्य की कर्ता बुद्धि होती है। अज्ञान से है तो त्रिकाली ध्रुव परम अकर्ता अभी भी, सो अपने को ज्ञाता नहीं जानता हुआ अज्ञान से मैं पर का करता हूं, ऐसा भ्रम क्यों उत्पन्न हो रहा है कि पर द्रव्य का लक्ष्य, पर द्रव्य का परिणमन, और यहाँ पर उत्पन्न होती हुई इच्छा, और यहाँ पर उत्पन्न होते हुआ योग, और वहीं शरीर की क्रिया, हस्तादि की क्रिया, ये सबका समकाल होने से उसको ऐसा भ्रम हो रहा है कि मैं पर का करता हूँ। रोटी बनने का पुद्गल अपनी शक्ति से रोटी रूप परिणमन करने की उसकी योग्यता आई है, तो वो अपनी योग्यता से परिणमन कर रहा है। उसी समय निमित्त रूप से जीव की इच्छा वहां विद्यमान है,
और उसी समय हस्तादि की क्रिया है, उसी समय चकला बेलन आदि आदि चीजें हैं। और ये सबको मिला के ये समझ रहा है कि मैंने ही तो चकला उठाया, मैंने ही तो बेलन चलाया, मैंने ही तो तवा रखा, मैंने ही तो अग्नि जलाई, सब तो मैंने ही किया। मैं ज्ञाता एक करता और ये पूरा विश्व मेरा कर्म। ऐसे अनंतानुबंधी पाप, महापाप है ये। तो फिर अहंकार से भरा हुआ है ना, ये अहंकार उत्पन्न होता है और फिर उसमें कभी अहंकार और कभी दीनता, दीनता भी होती है। अरे रोटी फूली नहीं, अरे बहुत अच्छी फूल गई। और उसका परिणाम रोटी का फूलना नहीं फूलना, वो आटा से अभिन्न है, बाई से नहीं, चकला से नहीं, तवा से नहीं, अग्नि से नहीं। अग्नि अपनी उष्णता से अभिन्न है। चकले का मूवमेंट वो उसका परिणमन हो रहा है, बेलन का परिणमन, वो बेलन का घूमने रूप परिणमन बेलन से अभिन्न है। हस्तादि की क्रिया शरीर से अभिन्न है और आत्मा का की इच्छा और योग परिस्पंदन वो आत्मा से अभिन्न है। इतनी सारी क्रिया एक काल में हो रही हैं और ये समझ रहा है कि इन सब का कर्ता मैं हूं। वो है कौन? है कौन? ज्ञाता मात्र, सब सर्व का ज्ञाता, अपनी ही पर्याय में उत्पन्न होने वाली इच्छा का भी ज्ञाता, हस्तादि की क्रिया का भी ज्ञाता, चकले बेलन का भी ज्ञाता, अग्नि का भी ज्ञाता, बनती हुई रोटी का भी ज्ञाता। और जो अपने को ज्ञाता जानेगा और परद्रव्य की क्रिया का कर्ता नहीं जानेगा तो न अहंकार होगा न दीनता होगी। और जब अहंकार दीनता नहीं होगी तो नवीन कर्म का बंधन भी नहीं होगा, और नवीन कर्म का बंध नहीं होगा तो संसार परिभ्रमण भी नहीं होगा। ऐसा ठीक है। यहाँ पर के कर्तृत्व में लगाया दो द्रव्यों की भिन्नता, ऐसे ही दो तत्वों की भिन्नता अध्यात्म में लागू पड़ेगी, ऐसी जीव के परिणाम में लागू पड़ेगी। इसका विस्तार बहुत है ना, कि जीव की पर्याय में क्रोध उत्पन्न हुआ तो उसका कर्ता कौन? तो कहेंगे जीव ही है उसका कर्ता। ये समझ रहा है, मुझे पर ने कराया। अपने को पर का कर्ता जानता है और पर को अपना कर्ता जानता है। दोनों साइड से गलती चल रही है। साड़ी देखी तो साड़ी देखने के कारण राग उत्पन्न हुआ। अरे राग तुम्हारी परिणति में उत्पन्न हुआ, उसका कर्ता साड़ी है। अरे कितने सुंदर हार है, सो राग उत्पन्न हो गया। पर समझ में आ रहा है? एक एक द्रव्य की स्वतंत्रता, एक एक द्रव्य की भिन्नता, ऐसा यहां पर कह रहे हैं। देखो, आत्मा अपने ही परिणाम को करता हुआ प्रतिभासित हो, पुद्गल के परिणाम को करता हुआ कदापि प्रतिभासित न हो। सर्वज्ञ भगवान को आत्मा अपने परिणामों का कर्ता प्रतिभासित हो रहा है, पुद्गल के परिणाम का करता हुआ वो नहीं देख रहे। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विश्व में, है ना, आत्मा की और पुद्गल की दोनों की क्रिया एक आत्मा ही करता है, ऐसा मानने वाले मिथ्या दृष्टि हैं। आत्मा अपनी क्रिया भी करता है और परद्रव्य की क्रिया भी करता है। अब इसमें आगम अध्यात्म दोनों लगाना है। कैसा? कि आत्मा राग की क्रिया भी करता है, इच्छा भी आत्मा में उत्पन्न हो रही है और रोटी का परिणमन भी कर रहा है। तो फिर रोटी फिर गेहूं क्या करे, वो आटा क्या करेगा? अगर तुमने रोटी बनाई तो आटे ने क्या करा? ऐसा। फिर अध्यात्म में आएंगे तो यदि इतनी बात समझ में आई तो आप प्रमाण में आए अपने,
दो द्रव्यों की भिन्नता भली भांति भाषित हुई। अब यहाँ पे जीव में परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन मैं पर का करता नहीं। मेरी परिणति में ये विकारी परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन मैं पर का करता नहीं। द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, ऐसा। अच्छा, ये इच्छा तो उत्पन्न हो रही है ना। तो अब क्या बोलेंगे कि जीव ज्ञान का करता है कि राग का करता है? पॉइंट समझ में आया? अध्यात्म में ये राग का करता आशव तत्व है और ज्ञान का करता जीव तत्व है। ऐसे बात आएगी फिर अंदर अध्यात्म में। पॉइंट समझ में आ रहा है? और जो आगम को नहीं समझता तो अध्यात्म उसको लागू नहीं पड़ता। इधर दो द्रव्यों की भिन्नता भाषित नहीं हुई और फिर बोले कि मैं राग का करता नहीं, मैं तो जानने का करता हूं, और रोटी पैसा तो मैं ही कमाता हूं, लेकिन मैं राग का करता नहीं हूं। पॉइंट समझ में आ रहा है? दो द्रव्यों की भिन्नता और फिर दो तत्वों की भिन्नता, ऐसा। और अभी और अंदर जाएंगे। और अंदर कैसे जाएंगे कि आत्मा ज्ञान का करता है कि त्रिकाली ध्रुव परम करता है? बोलो, आत्मा ज्ञान का भी करता है कि नहीं है? कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है? आत्मा बोलो। त्रिकाली ध्रुव भगवान है, त्रिकाली ज्ञान का ध्रुव भी करता है। ज्ञान का भी करता नहीं। ज्ञान का करता कौन है? कि वो ज्ञान ही है ज्ञान का करता, वो व्यवहार जीव, निश्चय जीव नहीं। आरी बात पूरी समझ में? तो आचार्य भगवान उधर से भेद विज्ञान करा रहे हैं, दो द्रव्यों के बीच में भिन्नता बता रहे हैं, ऐसा। देखो, जड़ चेतन की एक क्रिया हो तो देखो कितनी कितनी बात बिगड़ रही है। जड़ चेतन की एक क्रिया हो तो सर्व द्रव्यों के पलट जाने से सबका लोप हो जाएगा, यह महादोष उत्पन्न होगा। सोचो, यही अनंत पाप है। ये क्या है? अनंत पाप है ये। तुम अनंत अनंत द्रव्यों के नाश का विचार चलता है आपकी परिणति में, और ऐसा हो तो सकता नहीं। सो ये महादोष उत्पन्न होता है। अब विचार करो, कल शाम को एग्जाम्पल आया था कि मसालदानी में 7 चीजें रखी हैं, और हम वहां नहीं कहते कि मिर्ची हल्दी का करता है, हल्दी नमक का करता है, जीरा धनिया का करता है। कुछ नहीं, 7 चीजें हैं, एक ही जगह पे विद्यमान है और सब अपना अपना काम कर रहे हैं। बोलो, इस ही स्वरूप को जानने के कारण कितना निशंक होके जहां हल्दी डालनी हो वहां हल्दी डल जाती है। कितनी निशंकता रहती है, बोलो। वहां कभी कोई विपरीत विकल्प नहीं उत्पन्न होता क्या? अब विचार करो, डाली मिर्ची, डालनी थी किसी चीज में मिर्ची, और वो धनिया रूप परिणमित हो जाए, धनिया का काम करने लग जाए, तो बोलो भोजन बन सकेगा? अब किसी चीज में हल्दी डलनी नहीं है ना, हमने धनिया डाला था, सो वो तो हल्दी रूप परिणमन कर गया, क्योंकि एक द्रव्य कभी भी किसी दूसरे द्रव्य की क्रिया कर सकता है। तो बोलो, एक सामान्य सा भोजन भी बन सकता है कि नहीं बन सकता? और जो वहां हम प्रत्येक वस्तु के बारे में ये विचार करते हैं, विचार क्या, निर्णय में डिसाइडेड है, हल्दी हल्दी का काम करेगी, मिर्ची मिर्ची का करेगा, धनिया धनिया का करेगा, नमक नमक का करेगा, चीनी चीनी का करेगा। बोलो, कोई शंका उत्पन्न नहीं होती। किसी ने बोला खीर बना रहे हैं, लाओ मीठा करनी है, अब तो तुरंत चीनी पकड़ाते हैं, और चीनी पकड़ाई और वो खारा कर दे तो बोलो खीर बनेगी? महादोष उत्पन्न हो जाएगा, क्लेश उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे यहां जीव में विचार करना। बोलो, जीव का काम पुद्गल करे, पुद्गल का काम जीव करे।
वो लंग्स का काम किडनी कर दे, किडनी का काम पैंक्रियाज कर दे, पैंक्रियाज का काम कुछ कुछ कोई और इंटेस्टाइन कर दे, बोलो बनेगी बात? होता ही नहीं विश्व में। प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी क्रिया को करता हुआ द्रव्य द्रव्य बना रहता है। ऐसा ये वस्तु स्वरूप है। अब देखो, अब ऐसे द्रव्य गुण पर्याय से वस्तु स्वरूप नहीं जाना जाए, है ना? एकदम क्लियर कंसेप्ट पता ही नहीं है, द्रव्य गुण पर्याय पता नहीं है। अब आप 50 उपदेश दो, देखो भैया पर के कर्ता मत बनो, पर के कर्ता मत बनो, बच्चों के कर्ता मत बनो, लगा लो तो देते रहो उपदेश, और जैसा कहा और वैसा हो गया तो अहंकार, और नहीं हो पाया तो दीनता। 24 घंटे टेंशन में लाइफ जा रही है। बोलो, दो द्रव्यों की भिन्नता भाषित नहीं हो रही तो लाख उपदेश दे दो, लाख, काम नहीं बनता। उपदेशों से काम नहीं बनता। वस्तु स्वरूप क्या है वो जानना पड़ेगा। दो द्रव्यों की भिन्नता जाननी पड़ेगी, और दो द्रव्यों की भिन्नता जान के अभी काम पूरा नहीं, फिर दो तत्वों की भिन्नता, और फिर लक्षण लक्ष्य की भिन्नता। लिख लो जैसे 3 पॉइंट बोले हैं। दो द्रव्यों की भिन्नता, फिर दो तत्वों की भिन्नता, और फिर द्रव्य और पर्याय की भिन्नता, और फिर लक्षण लक्ष्य की भिन्नता। 4 चीजें हो गई। बोलो कौन बताएगा? बोलिए। दो द्रव्यों की भिन्नता, दो तत्वों की भिन्नता, द्रव्य और पर्याय की भिन्नता, और लक्षण और लक्ष्य की भिन्नता। बहुत बढ़िया। भाई साहब बोलिए। पहले तो दो द्रव्यों की भिन्नता, फिर दो तत्वों की भिन्नता, फिर द्रव्य और पर्याय की भिन्नता, फिर लक्षण और लक्ष्य की भिन्नता, ऐसे ध्रुव और पर्याय। उसमें गर्भित हो गई ना लक्षण लक्ष्य में। लक्षण ज्ञान है और लक्ष्य त्रिकाली ध्रुव है। लक्ष्य मतलब जिसको जानना है। लक्ष्य किसे कहते हैं? जिसको जानना है, एकत्व विभक्त आत्मा को जानना है। इसके आशय से सुखी हुआ जा सकता है ना? तो वो जो लक्ष्य है उसको जानने की ये पूरी प्रोसेस है। ये पूरी प्रोसेस है क्या? दो द्रव्यों की भिन्नता ज्ञान में निर्णीत हो, एकदम दो द्रव्यों की भिन्नता। हमारी बात समझ में? लोक व्यवहार से चलता रहेगा। ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पति है, ये बच्चे हैं, ये अड़ोसी हैं, ये साधर्मी हैं, ये देव हैं, ये गुरु हैं, ये शास्त्र हैं। ये व्यवहार के वचन ऐसे ही चलते रहेंगे, लेकिन अंतरंग में जहां देह अपनी नहीं तहां न अपनों को। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, मात्र ज्ञान के गेय हो। समझ आ रही बात? ये दो द्रव्यों की भिन्नता, दो तत्वों की भिन्नता, पर्याय और द्रव्य की भिन्नता, और फिर लक्षण लक्ष्य की भिन्नता। बात कही जाएगी कि आत्मा मात्र जानने वाला है, आत्मा ज्ञान का करता है, आत्मा आश्रव संवर निजरा मोक्ष का करता नहीं, मात्र ज्ञान का करता है। ये लक्षण से बात कही जाएगी। परंतु तुम अपने को ज्ञान का करता भी नहीं जानना, अपने को परम अकर्ता जानना। ये जिम्मेदारी है। सुखी होने के लिए ये जिम्मेदारी आपकी पर्सनल है। ठीक है? इस प्रकार से पर के कर्तृत्व की भ्रांति मिटती है और शांति प्रकट होती है।
अब विचार करो कि ये स्वरूप नहीं जानते हैं। अब वो चाक चल रहा है, मिट्टी घड़े रूप प्रणमन कर रही है, वहां पे अनेकों निमित्त विद्यमान है। तो वे निमित्त विद्यमान क्या कर रहे हैं? बगल में बैठे हैं शांति से बस। क्या बोल रहे हैं? अब मान लिया घड़ा बिगड़ जाए, घड़ा टूट जाए, और स्वरूप पता है कि ये इसकी मिट्टी की इस रूप प्रणमन करने की ही योग्यता थी, ये स्वरूप पता हो, है ना? तो कौन किसको दोष देगा फिर? चका को कि वो कि कुम्हार को, कि उसके हाथ को, अरे मेरी उंगली टेढ़ी हो गई थी, अरे उपयोग कहीं चला गया था। किसको दोष दोगे? किसी को नहीं। होता स्वयं जगत परिणाम, कोई जग का करता क्या काम। ऐसे ही यहाँ मैं चित परम अकर्ता ना, तो भेद से कहो मात्र ज्ञाता दृष्टा। यहाँ द्रव्य भाव नो कर्म के बीच में बस विराजमान है बैठा। बोलो, द्रव्य कर्म बनते हो, बनते रहे, भाव कर्म हो, नो कर्म हो, अनुकूल कहते हैं लोग में, अनुकूल प्रतिकूल। मैं किसका करता? कोई का नहीं, परम अकर्ता तत्व हूं। बस बगल में बैठा है, बस कुम्हार की भांति। जैसे कुम्हार घड़े का करता नहीं, ऐसे ही यह ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा द्रव्य भाव नो कर्म का करता नहीं। ठीक है? देखो, अब इसी अर्थ का समर्थक कलश रूप काव्य कहते हैं। कल शाम को पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में गुरुदेव श्री के प्रवचन में पढ़ने में आया क्या कि जिस जीव को दो द्रव्यों की भिन्नता का भान नहीं और वो लाखों उपाय करे सुखी होने के, वो सुखी नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय बनाए, आंख बंद करके बैठ जाए, हूं क्या एक छू, क्या एक छू, क्या एक छू, और दो द्रव्यों की भिन्नता ही अभी पता नहीं है, वो सम्यक तो रूपणमन नहीं कर सकता। और मैं तो अंतर्मुखी होना। आंख बंद कर लो और ध्यान में बैठ जाओ, सामायिक करो, सम स्वरूप का पता नहीं, दो द्रव्यों की भिन्नता का पता नहीं, और सम्यक दर्शन हो जाएगा। आ रही बात ख्याल में? ऐसे ही दो तत्वों का पता नहीं, द्रव्य पर्याय का पता नहीं, लक्षण लक्ष्य का पता नहीं, भिन्नता पता नहीं वस्तुओं की, और सम्यक दर्शन हो जाएगा। सम्यक दर्शन किसे चाहिए? अरे सुखी हो जाएगा। दो द्रव्यों की भिन्नता न्यारी न्यारी देखोगे तो कितनी निश्चिंता, कितनी निर्भरता। भैया अनेक अनेक जीव अपनी अपनी योग्यता लेके आते हैं, उनके अपने अपने घाती अघाती कर्म के उदय हैं, है ना? कोई किसी अन्य को परमा सकता नहीं है। फिर भी यहाँ समझने समझाने का जो विकल्प उत्पन्न होता है, वो यहाँ उत्पन्न होता हुआ राग है, और वो निरर्थक है, उससे पर में कुछ नहीं होता। ये विकल्प पर के लिए अकिंचित कर है और स्वयं के लिए अनर्थकारी है। हरी बात समझ में? ये विकल्प बंध का ही हेतु होता है। पर का भला हो जाए तो भी बंध का हेतु है, और पर आज्ञा में नहीं रहे, बात नहीं माने तो भी बंध का हेतु है। विकल्प मात्र। ये तो स्वभाव के आश्रय से ये सर्व विकल्प मिटते चले जाएं। कोई विकल्प का पक्ष नहीं, ये तो जरूरी है, ये तो करना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। पंडित साहब परसों बोल रहे थे, एक ही कर्तव्य है, भेद विज्ञान कर्तव्य है, और कोई कर्तव्य नहीं है। लोक व्यवहार में जो कर्तव्य कहे जाते हैं वो उपदेश है,
होता उदयाधीन है। हर पुत्र को ये शिक्षा दी जाती है कि अपने माँ बाप का ध्यान रखना। नैतिक शिक्षा स्कूल में ही चालू हो जाती है, लोक व्यवहार में चालू हो जाती है। लेकिन सबके भार में पुण्य पाप का घाती घाती कर्म के उदय की का कार्यक्रम चलता रहता है। उन माता पिता का भी पुण्य का उदय चाहिए और उधर बच्चे को भी ऐसे भाव चाहिए, उसको ऐसी प्रीति हो। ये कार्य के होने में अनेक कारण मिलते हैं, वो मिलाने से नहीं मिलाए जाते, अयुत सिद्ध संबंध है। बाहर में सब कर्माधीन विनाशी है, यहाँ अंतरंग में एक ही पुरुषार्थ है, सुखी होने का एक ही मार्ग है। सबसे भिन्न अपने को ज्ञान स्वरूप जानो, यही वस्तु स्वरूप है। समझ आई बात? देखो अब अमृतचंद आचार्य देव फॉर्मूला दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अब इसी अर्थ का समर्थक कलश रूप काव्य कहते हैं। देखो एक बात और कहनी है, सेटिस्फेक्शन नहीं होता ना, ऐसा लगता है कि सब लोग समझ जाएं ऐसा भाव उत्पन्न होता है। देखो पर द्रव्य की जब नास्ती करनी है ना, ये कहता है कि मैंने पेंसिल छीली, मैंने पेज पलटा, मैंने बच्चों को सुधारा, मैंने रोटी बनाई, अनेक ये एन केन प्रकार किसी प्रकार से पर का कर्तृत्व तो रखता है, तो उसको पर के कर्तृत्व को छुड़ाने के लिए जीव की पर्याय में जो भाव हो रहे हैं उनका कर्ता कहा जाता है। अब ये बोले मुझे ही क्रोध का भाव है, मुझे ही लड़ाई का भाव है, मुझे ही दया का भाव है, मुझे ही दान का, मैं ही करता हूं, है ना? तो विभाव और स्वभाव में भेद विज्ञान कराते हैं। तो फिर स्वभाव के स्थान पर जानना लक्षण रूप पर्याय को रखते हैं कि तुम जानने वाले हो, राग द्वेष के कर्ता नहीं, तीव्र कषाय मंद कषाय के कर्ता नहीं। तो जानना स्वभाव बीच में रखते हैं, जानना स्वभाव है और क्रोधादि विभाव है, ऐसा। तो इन दोनों के बीच में भेद विज्ञान। पर का कर्तृत्व छुड़ाने के लिए तुम्हारी पर्याय के कर्ता तुम हो। समझ आई बात? और अब ये कह रहे कि अरे ये पुण्य पाप का कर्ता मैं हूं, तो स्वभाव दिखाते हैं कि ये आशाबंध तत्व है, तुम जीव तत्व हो। तो ये जानना स्वभाव सामने रखते हैं, लक्षण। और भगवान आत्मा तक पहुंचाने के लिए फिर देखो ये लक्षण है और तुम लक्ष्य हो, ऐसी पूरी विधि चलती है। कभी राग का कर्ता, कभी ज्ञान का कर्ता और कभी अकर्ता, है ना? तो जहां जो जीव खड़ा है उसको वहां से उपदेश दिया जाता है। बिल्कुल ही नया व्यक्ति है तो उसको दो द्रव्यों की भिन्नता सिखाएंगे। किसके लिए? अकर्ता के लिए। तो उसको बोलेंगे कि ये राग द्वेष आदि के कर्ता तुम हो। ज्ञान में जो ज्ञेयकार बन रहे हैं वो ज्ञान की योग्यता से बन रहे हैं, पर के कारण नहीं। पर का निषेध बताएंगे, ये शब्दों से ज्ञान नहीं हो रहा, ये वाली बात उसने कभी सुनी नहीं। इन शब्दों से दुख नहीं हो रहा, शब्दों से सुख नहीं हो रहा, ये सुख दुख तुम्हारी पर्याय है, ये तुम्हारे से उत्पन्न हुई है, ऐसा बोध कराएंगे। अभी बोलेगा कि मेरे को तो ऐसा ज्ञेय बनना चाहिए, हे भगवान बस आप ही आप देखो, वो नहीं दिखे, ये ऐसा ज्ञेय नहीं बने, वो ज्ञेय नहीं बने, तो तब वो ज्ञेयाकार का निषेध करके ज्ञान स्वरूप बताएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसा स्यादवाद, वस्तु अनेकांतमयी है ना, उसको ऐसे स्यादवाद शैली से समझाते हैं। लेकिन जिनवाणी में हर कथन का अर्थ त्रिकाली ध्रुव है। हर कथन का अर्थ पहुंचाना त्रिकाली ध्रुव तक है, कार्य से, कारण से, सॉरी, और कार्य से वीतरागता उत्पन्न हो, राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं हो। किसी भी कथन से राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं हो। राग का कर्ता कहें तो राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं हो,
कर्म का कर्ता क्या है? वो व्यवहार कौन सा नय लागू पड़ रहा है, उस नय का कथन समझकर, व्यवहार को व्यवहार समझकर परमार्थ को समझना चाहिए। ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है स्वरूप समझने के लिए और शांति प्रकट करने के लिए। ऐसा उलझन नहीं कि कभी क्या कहते, कभी क्या कहते, कभी क्या कहते। समझना चाहिए किस कथन का क्या प्रयोजन है ना। लोक में तुम समझ जाते हैं, बच्चे से कहेंगे चलो बस्ता में आग लगा दो, तो एज इट इज तो नहीं समझते, वहां तो अर्थ निकाल लेते हैं कि मम्मी पढ़ने को कह रही है। शब्द कैसे हैं? आग लगा दो, वो क्या बोल रहा है? नहीं पढ़ रहा हूं, पढ़ रहा हूं, पढ़ रहा हूं। ये अर्थ कहां से निकला? शब्द कुछ है, अर्थ कुछ है। ऐसे यहाँ पर शब्द कुछ है, उसका भाव कुछ है। भाव समझना चाहिए। परमार्थ में भी भाव समझो, लौकिक में भाव समझते हैं तो खा ले पूरा खा ले, तू ही खा ले, तो समझ जाता है। अब नहीं खाना, कहते हैं कुछ, समझते कुछ है। उस कथन का मर्म समझा जाता है। ऐसे परमार्थ में उनका मर्म समझना चाहिए। देखो अमृतचंद आचार्य देव क्या कह रहे हैं? यह परिणमति सकर्ता यह परिणामो भवेतु तत्कर्म या परिणति क्रिया सा त्रयमपि भिन्नम न वस्तुतया। जो परिणमित होता है सो करता है। इस श्लोक में 3 चीजों की परिभाषा दी जा रही है। कर्ता, कर्म, क्रिया, 3 परिभाषाएं दी जा रही हैं। कर्ता किसे कहते हैं? जो परिणमित होता है सो करता है, अर्थात मूल द्रव्य है ना, मूल द्रव्य सो कर्ता। जो परिणाम है सो कर्म, जो परिणाम उत्पन्न हुआ सो कर्म है। किसी भी जगह लगाओ, है ना। और जो परिणति है सो क्रिया है। यह तीनों वस्तु रूप से भिन्न नहीं है। देखो भिन्न भी बता रहे हैं और कह रहे हैं भिन्न नहीं है। भिन्न बता रहे हैं तब तो 3 है, कर्ता, कर्म और क्रिया। अपन घड़े में लगाओ, सम्यक दर्शन में लगाओ, मिथ्या दर्शन में लगाओ, क्रोध में लगाओ, कपड़े धुलने में लगाओ, रोटी बनने में लगाओ, पैसे लगाने में आने में लगाओ, सब में लगाओ। ये तीनों चीजें लगाओ तो पता चलेगा। क्या कह रहे हैं? ये तीनों अभिन्न होते हैं। क्यों? वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप है ना। प्रमाण की वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप है। तभी क्या कह रहे हैं कि जो परिणमित होता है ना। तो घड़े रूप कौन परिणमित हुआ? तो कह रहे हैं मिट्टी। तो मिट्टी हुआ कर्ता, और जो परिणाम क्या परिणाम हुआ कि घड़ा, सो घड़ा है कर्म। ये कर्ता कर्म। अब घड़ा बनने में जो प्रोसेस हुई पूरी, आटे में पानी डाला, मिट्टी में पानी डाला, फिर उसका पूरा एक लोहा बनाया, फिर चाक पे रखा, फिर गोल गोल घुमाया, है ना। ये पूरी प्रोसेस है सो क्रिया है। पूरी प्रोसेस वो क्रिया है। सो ऐसे हो गया कर्ता, कर्म और क्रिया। समझ में आ गई? जो फाइनल रिजल्ट है वो कर्म है, और उसकी प्रोसेस है वो क्रिया है। और ये कहाँ हो रहा है? कि कर्ता में, मूल द्रव्य कर्ता। तो ये कह रहे हैं कि ये तीनों चीजें अभिन्न होती हैं। ये प्रमाण की वस्तु हो गई। द्रव्य गुण पर्याय मई, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, है ना। ये प्रमाण की वस्तु। ऐसे आत्मा में लगाओ।
अब कोई एक पर्याय क्रोध की पर्याय में लगा है ना, तो क्रोध रूप कौन परिणमित हुआ, तो कहेंगे आत्मा। यही आत्मा में क्रोध उत्पन्न हुआ, ये आत्मा ही क्रोध रूप परिणमन हुआ। अब प्रमाण की चर्चा चल रही है अभेद से, तो कहेंगे आत्मा करता। क्या फायदा हुआ कि अन्य कोई ने नहीं कराया, ये परिणमन आत्मा में हुआ है, सो आत्मा करता। पूरे विश्व की नास्ती करो आत्मा को कर्ता कहने पर। अभी आत्मा करता है, त्रिकाली ध्रुव है, ये बाद में बात करेंगे, इतनी तैयारी करो पहले। आत्मा कर्ता और क्रोध कर्म। क्रोध क्या हुआ, कर्म, कर्ता कर्म। अब क्रिया, क्रिया क्या हुई कि पूर्व पर्याय का व्यय और नवीन क्रोध की पर्याय की उत्पत्ति, ये क्रिया हो गई। समझ में आई बात, ये क्रिया, ये कर्ता कर्म और क्रिया, ये तीनों अभिन्न होते हैं। अर्थात आत्मा की पर्याय में उत्पन्न होने वाले क्रोध का कर्ता पर द्रव्य नहीं, द्रव्य कर्म का उदय भी नहीं और कोई नो कर्म भी नहीं। इतनी सिद्धि करनी है। समझ आई बात। आत्मा भी क्रोध उत्पन्न हुआ तो ये एकदम से पेंसिल फेंक फेंक के मारी, तो आत्मा क्रोध का कर्ता तो है, पेंसिल उठाने का नहीं और फेंकने का नहीं, ये परद्रव्य का कर्ता नहीं है। जिस समय क्रोध की उत्पत्ति हुई उसी समय इसका परिणमन होना था, टूटने रूप। ये तो हमको पता नहीं, लेकिन अब यहां से पता चल रहा है। तो इसके टूटने रूप इधर की तरफ से देखो, तो इसके टूटने रूप परिणमन, इसका ये इसका कर्ता कौन, कि पेंसिल कर्ता और इसके पुद्गल के संघात हो रहे हैं, पहले मिलते हैं बिछुड़ते हैं, तो इसके बिछुड़ने रूप परिणति इसकी पुद्गल की है ना, वो इसका कर्ता पेंसिल, और हम कह रहे हैं जीव इसका कर्ता है। जीव पेंसिल का कर्ता है तोड़ने का, और स्वरूप जाना तो क्या पता चला कि इसके टूटने की योग्यता का कर्ता ये मूल द्रव्य। इसमें भी कर्ता कर्म और क्रिया यहाँ भी घटित हो रही है, और कर्ता कर्म क्रिया यहाँ पे भी घटित हो रही है। और हस्तादि का उठना, ऐसे उठना और फेंकना, या हस्तादि की क्रिया में भी कर्ता कर्म क्रिया ये घटित हो रही है। तो प्रत्येक द्रव्य में कर्ता कर्म क्रिया घटित हो रही है। अब ये देखो कि किस द्रव्य में कौन सा परिणाम हो रहा है, उसका कर्ता उसको कहो, अन्य को नहीं। समझ में आई बात। ये जो परिणमित होता है सो करता है, जो परिणाम हुआ फाइनल सो कर्म है, और जो परिणति है सो क्रिया है। यह तीनों वस्तु रूप से भिन्न नहीं है। ठीक है, कर्ता क्रिया कर्म की परिभाषा समझ में आ गई। आटे में लगाओ, रोटी में, आटा कर्ता, रोटी कर्म, और फिर वो पूरी प्रोसेस वो क्रिया, ऐसा। ठीक है, मैं जीव करता है ना, और जानना कर्म, और जानने की जो प्रोसेस चल रही है वो क्रिया, जानन क्रिया, ऐसा सब में घटित होगा। अब ये वाली बात त्रिकाली ध्रुव में घटित हो सकती है कि नहीं। त्रिकाली ध्रुव में कोई क्रिया ही नहीं होती, वहां कोई कर्म नहीं होता, सो वो तो परम अकर्ता है। ठीक है, देखो भावा, द्रव्य दृष्टि से परिणाम और परिणामी का अभेद है, और पर्याय दृष्टि से भेद है। भेद दृष्टि से तो कर्ता कर्म और क्रिया यह तीन कहे जाते हैं, किंतु यहाँ अभेद दृष्टि से परमार्थ यह कहा गया है कि कर्ता कर्म और क्रिया तीनों ही एक द्रव्य की अभिन्न अवस्थाएं हैं,
प्रदेश भेद रूप भिन्न वस्तुएं नहीं हैं। भेद दृष्टि से देखेंगे तो 3 दिखाई देंगे, लेकिन अभेद दृष्टि से देखेंगे तो इन तीनों में कोई भेद नहीं है। आटा कहीं हो, रोटी कहीं हो, अंगूठी कहीं, सोना कहीं। अरे वो सोना ही अंगूठी रूप परिणमित हुआ है, सोना और अंगूठी अभिन्न है। यहाँ ऐसी अभिन्नता की बात कर रहे हैं। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम धो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।